discussing about the what happened the when the previous day's break, and the previous day was 53,971 टूटा तो फ्राइडे वाले टाइम पे, और उसने एक सपोर्ट ली जो कि 53,746 की थी, और नेक्स्ट सपोर्ट 53,720 की थी, जो कि वेडनेसडे वाला लो था। वेडनेसडे वाले लो को एक बार टेस्ट किया मार्केट ने, देन ऊपर की तरफ रैली दी। ये हमारे टारगेट्स थे जो कि फ्राइडे वाले थर्सडे वाले टारगेट थे। थर्सडे के बाद हमारे आज वाले टारगेट थे। तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार अब आप कॉल बाय कर लो क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस नहीं दोगे। भाई कुछ भी बाय कर लो, स्टॉप लॉस हर जगह देना पड़ेगा। 20 रुपये का स्टॉप लॉस हर जगह देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अभी याद है कि पिछले थर्सडे में क्या हुआ था। अभी जो थर्सडे गया था, उस थर्सडे में ये वाला निफ्टी में था, बैंक निफ्टी में भी था, निफ्टी में भी था। जो ये थर्सडे गया था, ये 3 घंटे का, निफ्टी में तो इतना नहीं था थर्सडे वाले टाइम पे कि 3 घंटे का कंसोलिडेशन था, देन उसके बाद मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था। तो सेम सिनेरियो था कि मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया और मार्केट ने डे लो ब्रेक किया 2 सितंबर का मार्केट ने डे लो ब्रेक किया, और डे लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिया, और फॉल देने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया। ऊपर एम पैटर्न था, नीचे डब्लू पैटर्न था, ये पैटर्न थे ऊपर मार्केट ने। देन यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छा खासा थर्सडे वाला सेटअप था, इतना बढ़िया सेटअप था, शानदार जबरदस्त सेटअप था। यहाँ पे प्रीवियस मतलब डे लो ब्रेक होते नहीं मार्केट में सेलिंग आई। तुम्हारे दिमाग में ना डे लो था, ना डे हाई था, ना स्विंग ब्रेक था, ना स्विंग लो था। तो ये चीज़ें तो दिमाग में फिट कर लो कि डे लो, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस मंथ का लो, आज का डे लो, आज का वो हाई। यही चीज़ें हैं जो 5 साल से तुम्हें प्रैक्टिस करनी थी और आगे जो तुम्हें ग्रोथ पे लेके जाती। यही चीज़ें थी जो तुम्हें आगे ग्रो करती है, और यही चीज़ें हैं जो आगे भी ग्रो करेगी। यही चीज़ें छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि तुमने निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी लोगे तुम्हें स्टॉप लॉस नहीं देना पड़ेगा। अरे डे लो ब्रेक हो रहा है तो भाई स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा। मंगलवार को अगर मंगलवार को शार्प सेलिंग आई है तो वहाँ पे फर्स्ट हाफ होल्ड आता है, कि होल्ड होता है कि सेलिंग दोबारा से आएगी, सेलर्स दोबारा से ट्राई करेंगे नहीं ट्राई करेंगे, बायर्स कैसे ड्राइव करेंगे। अगर डे लो सेकंड हाफ में, डे हाई सेकंड हाफ में ब्रेक होता है तो वहाँ पे सेकंड हाफ में डे हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पे कॉल साइड ही जाना है। अगर सेकंड हाफ में डे लो ब्रेक होता है तो वहाँ पे पुट साइड ही जाना है। तो अपने सिनेरियोस को, अपने कंसेप्ट को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल, जितना सिंपल रखोगे, जितना स्टॉप लॉस को तुम ये सोचोगे तुम्हें स्टॉप लॉस ना देना पड़े, तुम उस साइड को, स्टॉप लॉस साइड को तुम 30-40 रुपये नहीं दोगे। अगर भैया 70 क्वांटिटी में तुम्हारा 40 रुपये का स्टॉप लॉस भी चला गया, 2800 रुपये तो गया, बट वो रूल्स का रुपया था, वो रूल्स सिस्टम का रुपया था, सिस्टम से तुम्हारा गया तो इट डजेंट मैटर। अगर 7 से 7 तो 7 के 7 28 40 रुपये गया, कोई बात नहीं। उस 40 के अगेंस्ट में 120 रुपये लो ना तुम, 7 28,000 रुपये लो ना तुम उसके अगेंस्ट में। तो वहीं पे तुम्हें 14,000 28,000 उसमें तुम्हें प्ले करना पड़ेगा ना, छोटा रिस्क। और वो तुम ये थोड़ी ना कर सकते यार मैं नहीं करूँगा क्योंकि भाई डे लो ब्रेक हो रहा है। तुम अपनी घटिया सी सोच लेके डे लो ब्रेक हो रहा है, मैं प्रीवियस डे की एक्सपायरी ले लेता हूँ, प्रीवियस वीक की एक्सपायरी ले लूँगा कि मेरे को लॉस ना काटना चले। अरे इसी साइकोलॉजी, पुअर साइकोलॉजी से ना कभी कोई ये छुआ है ना ट्रेडर कभी प्रॉफिटेबल बना है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना होगा तो 40 रुपये का स्टॉप लॉस कहीं भी देना पड़ेगा, कहीं भी एंट्री ले लो 40 रुपये का स्टॉप लॉस आँख बंद करके देना पड़ेगा। डे लो ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे वो करना पड़ेगा। वहाँ पे जो चालाकियाँ हैं, डब्लू पैटर्न है, जो सेकंड हाफ में चला तो सेकंड हाफ में लेना पड़ेगा, फर्स्ट हाफ में चला तो फर्स्ट हाफ में लेना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे अगर बृहस्पतिवार को डे लो ब्रेक हो रहा है और मार्केट कुछ बिहेव नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्राइडे में भी डे लो ब्रेक होगा और कुछ हलचल नहीं होगी। वो माइंडसेट और वो साइकोलॉजी और वो सोच को कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा। तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ है, तुम अपने जब तक सोच को नहीं परिवर्तन करोगे तो यहाँ पे कुछ भी अचीवमेंट नहीं मिलेगी, कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलोगे तो आगे ग्रो कर पाओगे। सेम बैंक निफ्टी के सेटअप्स थे और सेम निफ्टी के सेटअप्स थे। अगर तुम सोमवार को भी यहाँ पे देखोगे, सोमवार को तुम यहाँ पे देखना, सोमवार 1 सितंबर का सोमवार था, सोमवार को एक बड़ी सी कैंडल बनी, बड़ी सी ये सोमवार का दिन है, एक बड़ी सी कैंडल बनी, बड़ी सी कैंडल बनने के बाद उसका सेकंड हाफ मतलब उसका यहाँ पे प्रीमियम ने डे लो ब्रेक कर दिया था, बट इंडेक्स ने डे लो ब्रेक नहीं करा था। तो वहीं से एक एंट्री बनी थी और मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, मैंने इसमें एंट्री ले ली, मैंने ले ली 770 रुपये में एंट्री ले ली। 770 से वो आ गई 670। भाई 770 से 670 तुम्हारा जो स्टॉप लॉस था 40 पॉइंट का था, तुम्हारा 2800 रुपये का लॉस होता। 2800 का लॉस तुमने 10,000 का कर दिया। अब क्या करोगे, 10,000 का लॉस होगा, तुम भूल के भी दूसरी पोजीशन नहीं बना पाओगे। 2800 प्लस 2800 प्लस 2800 तुम्हारे तीन
तीन तीन तीन ट्रेड्स में तुम्हारा लॉस होता है, 2800 गुना 3, तो तुम्हारी मैथ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना, तुम्हारी कैलकुलेशन, आर्ट्स तो तुम्हारी गड़बड़ है ना, आर्ट्स में ही मनी कैन बी आर्ट्स, तो तुम्हारे 2800 रुपये में भी तुम्हारा लॉस होता, तो भाई तुम्हें पूरा अपने रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा यार। 2800 रुपये में तुम्हारा 8400 रुपये का लॉस होता है, ना कि 10,000 का। तुम उसको होल्ड करके बैठे रहते हो, 100 पॉइंट दे देते हो, तो यार यू आर नॉट ट्रेडर, यू आर जस्ट अ होपर, यू आर जस्ट अ कि अब कुछ चमत्कार होगा कि 100 रुपये नहीं जाएंगे, यहाँ से ये पलट जाएगा। अरे भाई पलटेगा कैसे? तुम अपने रूल्स पे जब फॉलो करोगे, अपने रूल्स को स्ट्रिक रखोगे, तो आगे तुम ग्रो कर पाओगे, और आगे जब ग्रो कर पाओगे तो तुम आगे ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे चीज़ें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जब ये कैंडल ने लो ब्रेक करा, पर प्रीमियम ने लो ब्रेक करा, प्रीवियस डे के आसपास गया, मैंने यहाँ पे 770 में एंट्री ली, 770 से वो 670 गई, 670 के बाद दोबारा से मैंने 670 में एंट्री ली, 670 से वो 790 गई। कहने का मतलब जो 100 रुपये तुम्हें मिलने वाले थे, वो 100 रुपये तुमने स्टॉप लॉस में दे दिया, और वो भी बहुत मतलब वो वाली एंट्री होती है, कैसे बोलते हैं सर, रेस्टलेस एंट्री बोलते हैं, जैसे कि भाई मैं रह जाएंगे, भाई नहीं रहोगे। अब तुम जितना भी शांत रहोगे ना, जितना भी तुम्हारे लॉसेज नहीं होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर तुम लॉसेज कवर नहीं करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा ग्रोथ स्टार्ट होगी। यहाँ पे जब तुम्हारी ग्रोथ स्टार्ट होगी, तो तुम ज़्यादा अच्छे से ग्रो करोगे, और तुम्हारी लाइफ भी अच्छे से ग्रो करेगी। तुम्हारे सूट पहनोगे, तुम्हारी सारी क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे चेंज हो जाओगे। जब तुम पूरे के पूरे चेंज हो गए, तो नोबडी कैन बीट यू। तो यहाँ पे पहले सोमवार के दिन तो ये ऐसा ये वाला सेटअप बना था। सोमवार के बाद मंगलवार वाले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुई, फर्स्ट में ही रेड कैंडल दिख रही थी, मार्केट थोड़ा सा मतलब कॉल वाले को ट्रैप करने के लिए ऊपर गई, 3 घंटे का कंसोलिडेशन हुआ। 3 घंटे के कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने यहाँ पे पहले तो स्विंग को ब्रेक करा, 54,044 को ब्रेक करा, 54,044 को ब्रेक करते नहीं मार्केट ने मॉर्निंग का डे लो को ब्रेक करा, डे लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अच्छे टारगेट दे दिए। ऐसी सेम चीज़ हुई तुम्हारी बुधवार को मार्केट अगर तुम मंगल को देखते तो मंगल को मार्केट बियरिश थी, तो बुधवार को एक बार सेलर्स ने ट्राई किया, ज़्यादा सेलर्स लेके नहीं जा पाए, सेकंड हाफ तक मार्केट ने होल्ड करा, देन 1:30 बजे के बाद वहाँ पे बाइंग के साइड आई। तो ये सेम ही तो चीज़ें होती हैं ना यार, जब तक तुम चीज़ों को डे हाई डे लो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस ये चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई चीज़ें है नहीं। तो यहाँ पे फिर तुम्हारा आया बृहस्पतिवार को मार्केट ने पूरा डे लो ब्रेक करती रही, बट वो डे हाई के ऊपर नहीं निकल पाई, और देन फ्राइडे को डे लो ब्रेक हुआ, और मार्केट ने 250-300 पॉइंट दी थी। वो 250-300 पॉइंट यहाँ लेने वाले थे, और 100-200 पॉइंट इसमें लेने वाले थे, बट इतना स्टॉप लॉस भी 40 रुपये का स्टॉप लॉस, 100 रुपये का पॉइंट। एंड देन जो हमारा जो यहाँ पे सेटअप था, तो प्रीवियस डे को लो को ब्रेक करा, एंड प्रीवियस डे लो ब्रेक होने के बाद वहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिला, और प्रीवियस डे से नेक्स्ट प्रीवियस डे की सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद वहाँ से बाइंग आई। एंड सेम निफ्टी में था, निफ्टी में जो थर्सडे वाले जो सेटअप था, वो सेटअप था 3 घंटे का कंसोलिडेशन था। 3 घंटे का कंसोलिडेशन के बाद वहाँ पे प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ, एंड देन वहाँ पे अच्छे से मोमेंटम आया, नेक्स्ट डे बाइंग आई बिकॉज ऑफ जीएसटी काउंसलिंग, एंड देन गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम में मूव नहीं हो रहा था, नेक्स्ट डे मूव हुआ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, और निफ्टी में एक प्रीमियम था हमारे पास, ये वाला आई गेस हमारे पास था 800 का प्रीमियम था, जो कि 62 रुपये का था। 62 रुपये का मतलब है 300 क्वांटिटी भी लोगे तुम, 6 कम 6 2 6 18,000 का सौदा था। ऑलमोस्ट तुम्हारा 18,000 का सौदा तुम्हारा बिका है 70,000 रुपये के प्रॉफिट में, मतलब 18,000 की कैपिटल 70,000 का। यही एक सेटअप था जो फ्राइडे का था, देन फ्राइडे के बाद कोई सेटअप नहीं था, और थर्सडे को साइडवेज था, एंड देन ये वाला सेटअप था जो कि जीएसटी काउंसलिंग की वजह से। बस दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड देखते हैं नेक्स्ट वीक के कौन से सेटअप्स बनते हैं, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, डे हाई डे लो, एंड देन लेट्स सी। थैंक यू।